लौट रहा है देश में खतरनाक कोरोना का कहर। हिंदुस्तान पर क्या होगा इस नए कोरोना का असर? देश के दिग्गज डॉक्टर ने बताई सबसे जरूरी बात। आप भी जान लीजिए कितना खतरनाक है नया कोरोना। खतरनाक कोरोना वायरस ने जिस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, वही कोरोना एक बार फिर लौट कर आ गया है और इस बार भी चीन के वुहान शहर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। अस्पतालों में जगह तक नहीं है, हालात बेकाबू हुए जा रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार भी अलर्ट हो गई है और सभी राज्यों को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके रणदीप गुलेरिया ने इस खतरनाक कोरोना वायरस के बारे में क्या कुछ कहा। इस कोरोना लहर का हिंदुस्तान पर कितना असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। इसे लेकर सरकार इस कदर अलर्ट हो गई है कि 24 घंटे के भीतर उसने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत केंद्र सरकार ने जहां राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरे फैसले के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कोविड की ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक की। इन 2 फैसलों से ही समझ सकते हैं कि कोरोना के संभावित खतरे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना महामारी की इस नई लहर का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, जब महामारी की शुरुआत हुई थी तो हमारे अंदर वायरस को लेकर कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिससे कई लोगों में गंभीर संक्रमण हो गया था। लेकिन अब महामारी के 3 सालों बाद हम ऐसी स्थिति में हैं जहां प्राकृतिक संक्रमण बड़ी संख्या में है और कई लोग कई बार संक्रमित हो चुके हैं। वही वैक्सीन भी बड़ी आबादी तक पहुंच चुकी है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे बताया, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता वायरस से लड़ने के लिए काफी मजबूत है और इससे वायरस गंभीर रूप से बीमार नहीं कर सकता। पहले हमने अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट देखे थे, लेकिन पिछले 1 साल में हमने लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट की अलग-अलग प्रकार देखे हैं। कोई वेरिएंट ऐसा नहीं जो पूरी तरह अलग हो। हालांकि हमें सतर्क रहने और सक्रियता के साथ निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वायरस कैसे प्रतिक्रिया करेगा। लगता है कि वायरस स्थिर और हल्का हो गया है, लेकिन हमें मौतें बढ़ने और लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के कारणों को देखना होगा। कोविड का सामना करने के लिए चुनौतियों के बारे में बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा, चीन और इटली में जैसी स्थितियां बनी थी उसे देखकर लगता है कि कम तैयारी से बेहतर है जरूरत से ज्यादा तैयारी रखना। ये तरीका कारगर है क्योंकि वैज्ञानिक, क्लिनिक और नीति निर्माता आपस में जुड़े होते हैं। हमने पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था। हालांकि कई लोगों को इस पर आपत्ति थी कि लॉकडाउन बहुत पहले ही लगा दिया गया, लेकिन इससे जागरूकता फैलाने और तैयारी के लिए समय देने में मदद मिली। इस दौरान हमने मरीजों को संभालने के लिए बुनियादी ढांचा बदलने और तैयार करने के लिए बहुत काम किया। ये कांटों भरा रास्ता था, लेकिन हमने कई पश्चिमी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया। ये देश कोरोना का कहर झेल चुका है। यही वजह है कि अब तो कोरोना के फिर से लौटने की खबर से ही लोग सिहर जा रहे हैं। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट चीन में कहर बरपा रहा है, जिसे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहा जा रहा है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने तो आशंका जताई है कि कोरोना इस लहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। बहरहाल, पड़ोसी देश चीन के बाद हिंदुस्तान में भी कोरोना कहर बनकर टूटे, इससे पहले ही आप अलर्ट हो जाएं और वही पुराना फॉर्मूला अपनाने में जुट जाएं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। वैसे कोरोना की इस नई लहर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।